हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा था इंग्लिश ग्रामर और अभी तक उसकी 2 क्लासेस आ चुकी हैं। यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी हमारे इस चैनल पर। फ्रॉम बेसिक टू एडवांस मैंने कहा था आपको पढ़ाया जाएगा। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए सामान्य रूप से उपयोगी। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कंपटीशन की तैयारी करें तब भी पढ़िए, उसके पहले भी पढ़ सकते हैं। 11, 12, 9, 10 या किसी आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तब भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो मैं आपको सिंटैक्स पढ़ा रहा था और 2 टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए थे 2 वीडियो में। आज तीसरा वीडियो है, तीसरा लेक्चर है। चलिए देखते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक, वेट्स एंड मेजर्स एंड द वर्ब। वास्तव में वेट्स, मेजर्स, अमाउंट, डिस्टेंस कभी कभी ये हमारे सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाते हैं। 10 माइल्स, 5 रुपीज़। तो इनके बाद हम किस वर्ब का यूज़ करें, सिंगुलर या प्लूरल? चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, वेट्स मतलब जो भार या नाप तोल कह सकते हैं, मेजर्स, अमाउंट, डिस्टेंस। अमाउंट जैसे कोई पैसा हो गया कि कितना पैसा, 10 रुपये, 20 रुपये, तो अमाउंट है। डिस्टेंस मतलब 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूरी आप कह सकते हैं। अमाउंट मीन्स रकम। ओके, तो यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो, यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो जिससे निश्चित वेट, मेजर्स, अमाउंट, डिस्टेंस का बोध हो, तो प्लूरल रहने पर भी सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे एक निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध होता है, क्वांटिटी का बोध होता है, ना कि संख्या का। संख्या का बोध होगा तो प्लूरल का यूज़ करेंगे, लेकिन इससे संख्या का बोध नहीं होता, क्वांटिटी यानी मात्रा का बोध होता है। जैसे 1 किलो चीनी, तो 1 किलो चीनी, अब चीनी गिन के नहीं लेता है कोई, उसमें मात्रा देखी जाती है कि कितने ग्राम है। तो इसलिए एक क्वांटिटी, मतलब जब क्वांटिटी आ जाता है तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है, एक निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध होता है, क्वांटिटी का बोध होता है, ना कि नंबर का। तो इसलिए हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना चाहिए। सब्जेक्ट दिखेगा आपको प्लूरल, जैसे एग्जांपल देखिए, 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ पर आप 10 माइल्स देखिए, 10 माइल्स अगर आप देखेंगे तो ये एक प्लूरल है। क्या है, माइल्स लिखा है ना, माइल्स प्लूरल लगता है, बट वास्तव में ये एक निश्चित परिमाण है। 10 माइल्स यानी 10 मील, तो ये एक डिस्टेंस है। और डिस्टेंस को हमेशा मैंने बताया आपको सिंगुलर में लिखा जाता है। अब यहाँ 20 मील होता तो भी हम सिंगुलर में लिखते, 50 मील होता तो भी सिंगुलर में लिखते, कितने भी मील होते, अगर कहीं डिस्टेंस दिया है सब्जेक्ट के स्थान पर तो हम लिखेंगे सिंगुलर वर्ब। ओके, 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। दूसरा सेंटेंस, 5 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 500 पैसे। 5 रुपये जो होते हैं वो 500 पैसे के बराबर होते हैं। तो 5 रुपीज़, अब देखिए रुपीज़ प्लूरल है बट हमने इसका यूज़ किया, क्यों? क्योंकि एक अमाउंट है, 5 रुपये यानी कि एक पार्टिकुलर अमाउंट है, मात्रा है, क्वांटिटी है। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसका यूज़ किया, अमाउंट, डिस्टेंस, मेजर्स, वेट्स। तो 5 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 500 पैसे, ना कि 5 रुपीज़ आर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। फिर देखिए, 5 किलोज ऑफ राइस यानी 5 किलो चावल, वॉज परचेज्ड एस्टरडे यानी कल 5 किलो चावल खरीदा गया। तो 5 किलोज, किलो देखिए किलोज लिखा है, लेकिन फिर भी हमने वॉज का यूज़ किया, क्यों? क्योंकि चावल को आप गिन नहीं सकते। ओके, गिनने वाली चीज़ नहीं है, संख्या उसकी नहीं होती, वो क्वांटिटी यानी परिमाण या मात्रा में होता है, तो इसलिए हमने वाज का यूज़ किया। 20 पाउंड्स यानी कि 20 पाउंड। पाउंड जैसे अपने यहाँ भारत में रुपया, हमारे यहाँ की जो मुद्रा है उसको रुपया कहते हैं, वैसे जो इंग्लैंड वगैरह में चलते हैं वहाँ पाउंड्स बोला जाता है। यूरोप के अधिकतर देशों में पाउंड्स या यूरो चलते हैं। तो 20 पाउंड्स ये क्या है, एक रकम है, एक अमाउंट है, इसलिए हमने इसका यूज़ किया। 3 टन्स ऑफ कोल, तो 3 टन कोयला। 3 टन्स ऑफ कोल का मतलब 3 टन कोयला, एक निश्चित मात्रा है। 3 टन, कहते हैं ना भैया निश्चित बताओ कितना, कितने टन दोगे, कितने किलो दोगे, तो कहता है हम निश्चित रूप से बता दे रहे हैं कि आपको 2 किलो दूंगा या 3 कुंटल दूंगा, जो भी कह लीजिए। तो ये
3 टन्स ऑफ कोल, यानी कि 3 टन कोयला इज़ इनफ फॉर मी, मेरे लिए पर्याप्त है। तो इसका यूज़ किया इन सारी जगह। क्यों? क्योंकि हमने बताया वेट्स, मेजर्स, अमाउंट, डिस्टेंस, अगर ये सब्जेक्ट के स्थान पर रहते हैं या कोई ऐसा सब्जेक्ट लिखा है जो वेट, मेजर्स, अमाउंट, डिस्टेंस का बोध कराता हो, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगी, भले ही आपका वो देखने में जो सब्जेक्ट है प्लूरल लगे, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगी। एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने आपको बता दिया। अब चूँकि छोटा सा टॉपिक था इसलिए मैंने एक टॉपिक और ले लिया इसमें, नेम, टाइटल्स एंड द वर्ब। तो देखिए इसमें क्या है, कभी कभी क्या होता है, किसी किसी बुक का नाम या किसी देश का नाम देखने में ऐसा लगता है ना कि वो प्लूरल है, और हम गलती से क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज़ कर देते हैं और वो गलत हो जाता है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना चाहिए। देखिए, यदि वाक्य का सब्जेक्ट किसी व्यक्ति या देश का नाम हो, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, वाक्य का सब्जेक्ट है, और वो वहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम लिखा है या किसी देश का नाम लिखा है या किसी पुस्तक के शीर्षक यानी टाइटल का नाम लिखा है। शीर्षक, टाइटल का मतलब किसी बुक का नाम लिखा हुआ है, और उसके लिए भी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। तो उसके लिए किस वर्ब का प्रयोग करेंगे? सिंगुलर, भले ही वो देखने में आपको प्लूरल लगे। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि उस नाम या टाइटल से एक ही वस्तु का बोध होता है। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ अ ग्रेट कंट्री। तो अब आप यहाँ पर वो वाला फार्मूला मत लगाइए, एन पी एन वाला जो मैंने आपको बताया है, एन पी एन वाला, कि आप देखें स्टेट्स जो है नाउन है और ऑफ पी है, अमेरिका नाउन है, एन पी एन। फिर आपने पहला प्रीपोजिशन देखा और पहला नाउन देखा और उसके अकॉर्डिंग आपने आर लगा दिया। स्टेट्स को देखकर आपने आर लगा दिया, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर ए ग्रेट कंट्री। आप गलत हो गए। यहाँ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक प्रॉपर कंट्री है, ये एक प्रकार से एक ही वर्ड है, नाम थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए एक ही वस्तु या देश व्यक्ति का बोध कराते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इस का यूज़ करेंगे, क्योंकि एक ही देश का, इससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ ए ग्रेट कंट्री। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, अरेबियन नाइट्स इज़ ए पॉपुलर बुक। तो अब यहाँ पर नाइट्स को देख करके कि प्लूरल है, आपने अगर प्लूरल का यूज़ किया आर का तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये एक पार्टिकुलर बुक का नाम है। कोई बुक है अरेबियन नाइट्स, उसका नाम है, उस बुक का क्या नाम है? अरेबियन नाइट्स। तो एक ही बुक है ना, तो इसलिए इसका यूज़ होगा, अरेबियन नाइट्स इज़ ए पॉपुलर बुक। लैम्प्स टेल फ्रॉम शेक्सपियर इज़ वाइडली रेड। तो लैम्प्स टेल्स, अब आप यहाँ पर टेल्स देखेंगे और प्लूरल मान के अगर आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएंगे। ये शेक्सपियर की एक रचना है लैम्प्स टेल। तो रचना जो होती है वो एक बुक का नाम होता है, टाइटल होता है, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। ओके, हाँ एक चीज़ और नोट यहाँ पर मैंने किया है, ये जो नोट किया है ना, इस पर विवाद है। फ़िलहाल मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आजकल खेल कूद या स्पोर्ट्स की दुनिया में देश, प्रांत या क्षेत्र के नाम प्लूरल अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं जब उनके साथ एक टीम यानी नाउन ऑफ मल्टीट्यूड की भांति उनका प्रयोग होता है। ओके, इंडिया हैव लॉस्ट बाय 3 विकेट्स। आपने क्रिकेट वगैरह में देखा होगा, फुटबॉल या हॉकी वगैरह में देखा होगा, जब इंडिया हारती है, ऑस्ट्रेलिया जीतती है, या ऑस्ट्रेलिया हारती है, वेस्ट इंडीज़ जीतता है, कोई देश जीतता हारता है आजकल की दुनिया में, तो क्या होता है कि हम उस देश के लिए अक्सर प्लूरल वर्ब का यूज़ कर देंगे। क्या करते हैं, उस देश को प्लूरल मान लेते हैं और प्लूरल का यूज़ कर देते हैं। जैसे इंडिया हैव लॉस्ट बाय 3 विकेट्स, ऑस्ट्रेलिया हैव वॉन। तो यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने हैव का यूज़ किया, जबकि ऊपर आपने पढ़ा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ हमने इस का यूज़ किया था। तो देखिए ये खेल की दुनिया में जब यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, देखिए यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ पर एक टीम की भांति उसका प्रयोग किया गया है। इंडिया को एक टीम माना गया और टीम में क्या होते हैं, कई क्रिकेटर्स होते हैं। तो जब इंडिया हारती है या जीतती है तो कोई एक व्यक्ति या एक बॉलर्स बैट्समैन नहीं हारता जीतता है, पूरी की पूरी जो क्रिकेटर टीम होती है यानी इंडियन टीम्स होती है वो हारती जीतती है। तो इसलिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लेकर के प्लूरल का यूज़ किया गया है।
इंडियन क्रिकेटर्स हैव ऑन द टॉस। वास्तव में क्या लिखा है, इंडिया की जगह इंडियन क्रिकेटर्स लिखा है, लेकिन उसको उन्होंने इंडिया लिख दिया है। इंडिया हैव लॉस्ट बाय 3 विकेट्स, ऑस्ट्रेलिया हैव ओन। देखिए दो चीज़ें होती, आपने पढ़ा होगा कि कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर मान करके सिंगुलर का यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब का। तो यहाँ पर इंडिया कलेक्टिव नाउन है, ऑस्ट्रेलिया भी कलेक्टिव नाउन है, लेकिन दो चीज़ें होती हैं। आप जब बड़े लेवल की पढ़ाई करेंगे ग्रामर में, तो एक चीज़ होता है कलेक्टिव नाउन और एक होता है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। यानी इंडिया को हम दो चीज़ मानते हैं, एक मानते हैं कलेक्टिव नाउन, तो जब कलेक्टिव नाउन मानकर इसका यूज़ करेंगे तो इज़ का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम नाउन ऑफ मल्टीट्यूड मानते हैं कि उसमें कितने प्लेयर्स हैं, वो सब हारे या जीते हैं, क्योंकि एक की हार नहीं होती, सभी तो हारते हैं। तो जब नाउन ऑफ मल्टीट्यूड की तरह यूज़ करेंगे तो प्लूरल आएगा, और अगर कलेक्टिव नाउन की तरह यूज़ करेंगे तो सिंगुलर आएगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना कि जब स्पोर्ट से संबंधित कोई टीम है वो जीतती हारती है तो आपको प्लूरल का यूज़ करना है। हालांकि मैं एक वीडियो इस पर बनाऊंगा जिसमें मैं टोटल आपको बताऊंगा कि नाउन ऑफ मल्टीट्यूड क्या है और कलेक्टिव नाउन क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, कहाँ पर हम सिंगुलर माने, कहाँ पर प्लूरल। हालांकि बड़े बड़े जो ग्रामर के टीचर्स हैं या व्याकरणाचार्य हैं उनमें भी मतभेद है, स्पष्ट नहीं कि किसको हम कलेक्टिव नाउन माने और कहाँ पर हम नाउन ऑफ मल्टीट्यूड माने। मैं थोड़ा सा आपको एक वीडियो इस पर बना दूंगा और डिटेल समझा दूंगा कि क्या है वास्तव में। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज आपको दिया है, जैसा कि मैं पर डे जब वीडियो डालता हूँ तो आपको देता हूँ कुछ सेंटेंस। तो पहला सेक्शन है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी आपको ये सेंटेंस करेक्ट करने हैं। इसमें वर्ब या किसी भी चीज़ की गलती हो सकती है, खासकर वर्ब की गलती होगी। देखिए वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं आता है, जान लीजिए। ये नहीं कि आपने सब्जेक्ट को सिंगुलर कर दिया, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगा, क्योंकि वर्ब को सब्जेक्ट का गुलाम माना जाता है। वर्ब इज़ अ स्लेव ऑफ सब्जेक्ट। वर्ब जो होता है सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, ना कि सब्जेक्ट वर्ब के अनुसार। तो ध्यान रखिएगा, वर्ब को चेंज कीजिएगा, सब्जेक्ट को नहीं। फिर दूसरा है बी सेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ब। यहाँ पर आपको सही वर्ब भरना है, इज़ या आर, जो भी, वाज या वर, सिंगुलर प्लूरल। ओके, तो ये सेंटेंसेस है, इनको आप प्रैक्टिस कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए क्या गलती है, या अगर आपसे कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है, आपको उसमें कोई गलती नहीं मिल रही है, तो सेंटेंस को भी लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।